9,500 अरब रुपए का बजट आज वज़ीर ख़जाना मिफ्ताह इस्माइल पेश करेंगे। 4400 अरब रुपए की सबसे बड़ी रकम कर्ज़ों और सूद की वापसी के लिए मुख्तस सूबों को 4,200 अरब रुपए मुंतकिल करने का तखमीना। दिफा के लिए 1523 अरब, तरक्याती बजट के लिए 800 अरब, ग्रांट्स के लिए 580 अरब, सब्सिडीज़ की मद में 580 अरब, पेंशन के लिए 550 अरब रुपए रखने की तजवीज़। हुकूमती उमूर को चलाने के लिए 527 अरब रुपए रखने की तजवीज़। बजट खसारे का तखमीना 4,800 अरब रुपए मुकर्रर करने की सिफारिश। वफाकी काबीना का खुसूसी इजलास आज तलब। 2022-23 बजट सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में इजाफे की मंजूरी दी जाएगी। काबीना की मंजूरी के बाद बजट कौमी असम्बली में पेश किया जाएगा। ख़त्म होने वाले माली साल का कौमी इक़्तिसादी सर्वे पेश। मुल्क की तरक्की भी बढ़ी मगर महंगाई, करंट अकाउंट खसारा, तिजारती खसारा, मुल्की और गैर मुल्की कर्जा हदफ से बहुत ज़्यादा बढ़ गया। मुल्की तरक्की का हदफ 4.8% रखा गया था मगर तरक्की हदफ से बढ़कर 6% हो गई। ज़राअत, सनत और खिदमात तीनों शोबों में तरक्की हदफ से ज़्यादा रही, तहम महंगाई भी हदफ से ज़्यादा बढ़ गई। महंगाई की शरह 8% रखने का हदफ था मगर वो बढ़ती हुई 13.3% तक जा पहुँची। करंट अकाउंट खसारा कम रखने का हदफ पूरा ना हुआ। PTI हुकूमत के खात्मे तक पाकिस्तान का मजमूई कर्जा 44,000 अरब रुपये से तजावुज़ कर चुका। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में इलेक्शन तरमीमी एक्ट और नैब का तरमीमी बिल 2022 मंजूर। इलेक्शन तरमीमी बिल के जरिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल ख़त्म। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोट देने का इख्तियार भी वापस। नैब तरमीमी बिल में नैब के इख्तियारात महदूद, अब बार सबूत मुल्ज़िम की बजाय नैब पर होगा। इकनॉमिक सर्वे में हमारी हुकूमत की कारकर्दगी सामने आ गई। मौजूदा हुकूमत में खौफ है कि कहीं मुल्क डिफ़ॉल्ट न कर जाए। मुआशी सर्वे पर चेयरमैन PTI इमरान खान का इजहार ख्याल। कहा नून लीग जो GDP छोड़कर गई थी उन्होंने उसे बरकरार रखा। PTI के 3.5 साल में पेट्रोल 55 रुपये बढ़ा लेकिन इन्होंने सिर्फ 10 रोज़ में 60 रुपये फ़ी लीटर कीमत बढ़ा दी। आवाम को भी पता चलेगा कि असल महंगाई क्या है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला कर्ज़ों की अदायगी बन चुका। 3600 अरब रुपये सूद अदा करने में सर्फ हो जाते हैं। दिफा का खर्च 1400 अरब और तरक्याती बजट सिर्फ 700 अरब है। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में बातचीत। कहा सिविल हुकूमत चलाने का खर्चा तो सिर्फ 550 अरब रुपये है, इसमें कितनी कटौती कर ली जाएगी। दावा किया कि 1 साल के बाद पाकिस्तान ऐसा नहीं होगा, पाकिस्तान के हालात बहुत बेहतर होंगे। PTI के अरकान के पार्लियामेंट हाउस के बाहर एहतजाज। आलिया हमजा मलिक पार्लियामेंट के दरवाजे पर चढ़ गईं, पाँव और हाथ जख्मी कर लिए। सिक्योरिटी ने PTI की खवातीन को मेन गेट से बाहर जाने से रोक दिया। पार्लियामेंट लॉजेस से PTI की खवातीन अरकान पैदल पार्लियामेंट हाउस पहुँची। पार्लियामेंट के गेट को लगा लॉक तोड़ दिया। मुमताज़ TV एंकर मुकर्रर और MNA आमिर लियाकत इंतकाल कर गए। जनाजा नमाज जुमा के बाद होगा। तदफीन अब्दुल्ला शाह गाजी मज़ार के अहाते में की जाएगी। डॉक्टर्स के मुताबिक उन्हें मुर्दा हालत में अस्पताल लाया गया। घर वालों ने फ़िलहाल पोस्टमार्टम रुकवा दिया। आमिर लियाकत का घर सील, सिर्फ अहल खाना को जाने की इजाज़त। पुलिस ने आमिर लियाकत के बेडरूम से उनके मोबाइल फ़ोन, दवाएँ और दीगर अशिया इकट्ठी कर लीं। वज़ीर आज़म, वज़ीर ख़ारजा आसिफ अली ज़रदारी और वज़ीर आला सिंध का आमिर लियाकत के इंतकाल पर इजहार अफसोस। मनी गाला बना हुआ था। टैक्स पेयर्स का सारा पैसा वहीं गया। मरीम नवाज़ का दावा। मीडिया से गुफ्तगू में कहा है कि इमरान खान को हुकूमत जाने का 4 महीने पहले पता चल गया था, फिर भी साजिश का ड्रामा रचाकर मुल्क को फितना फसाद में झोंकने की कोशिश की। मरीम नवाज़ ने कहा कि रिटायर्ड फौजियों को सियासत का शौक़ है तो अपने तमगे और टाइटल इदारे को वापस करके किसी सियासी जमात में शमूलियत का ऐलान करें। जनूबी कोरिया पाकिस्तान को $1 अरब कर्ज देगा। मुआहदे पर दस्तखत हो गए। वज़ारत इक़्तिसादी उमूर के मुताबिक जनूबी कोरिया $1 अरब तक की तवील मुद्दती इंतहाई रियायती फाइनेंसिंग करेगा।
जनूबी कोरिया की IT, सेहत, मवासिलात, ज़राअत और तवानाई मनसूबों की तकमील की यकीन दहानी। रूस ने पाकिस्तान के CPEC इकोनॉमिक जोन्स में सरमायाकारी में दिलचस्पी का इजहार कर दिया। कराची में रूसी कौंसल जनरल ने कहा है कि यूक्रेन जंग के बायस पाकिस्तान से रूसी तिजारत में मुश्किलात हैं। इन मुश्किलात से कई तिजारती मनसूबे मुतासर हुए हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान रूस पर मगरबी पाबंदियों का हिस्सा नहीं बना, पाकिस्तान के इस फैसले की कदर करते हैं। हुकूमती इत्तेहादी जमातों के रहनुमाओं के एजाज़ में जरदारी हाउस में इशाइया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, मौलाना फजल रहमान, चौधरी शुजात हुसैन इशाइये में शरीक। खालिद मकबूल, शाहजैन बुगटी और दीगर रहनुमा भी मौजूद। आज पेश किए जाने वाले कौमी बजट पर मुशावरत। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बिजली की लोड शेडिंग जारी। कराची के मुस्तस्ना इलाकों में भी लोड शेडिंग। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में 6 से 18 घंटे बिजली गायब। अंदरून सिंध घंटों बिजली गायब होने से शहरी परेशान। लाहौर में लोड शेडिंग दौरानिया कम करके 3.5 घंटे पर लाने का दावा। कोयटा में 8 से 10 घंटे बिजली गायब। बलोचिस्तान के देही इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया 20 घंटे तक पहुँच गया। तहरीक इंसाफ के 3.5 साल के दौर में 43% शहरियों ने अपने माली हालात मज़ीद ख़राब होने का इंकशाफ किया। 33% ने माली हालात में बेहतरी का कहा। इंस्टीट्यूट फॉर पब्लिक ओपिनियन रिसर्च रायपुर के सर्वे में हिस्सा लेने वालों की राय। 55% शहरियों का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से महंगाई को सबसे पहले कंट्रोल करने का मुतालबा। 7% ने गुरबत, जबकि 7% ने ही बेरोज़गारी को काबू करने का मशवरा दिया। PTV ने लाहौर हाई कोर्ट में PSL के नशरियाती हुकूक ARY को देने के मुआहदे में बेज़ाब्तगियों का इंकशाफ कर दिया। सरकारी TV ने तस्लीम किया कि ARY को नशरियाती हुकूक देने के हवाले से क़वायद व ज़वाबित से इनहराफ किया गया। PTV के वकील ने कहा है कि वह अगली समाअत तक तमाम दस्तावेज़ात पेश कर देंगे। अमेरिका की जनूब मगरबी रियासतों कैलिफोर्निया, नेवाडा और एरिजोना में हीट वेव का खदशा। 12 से 39 डिग्री तक जाने की पेशगोई। नेशनल वेदर सर्विस का रहायशियों को धूप में ना जाने का मशवरा। आलमी इदारे सेहत ने खबरदार किया कि ज़रूरत से ज़्यादा गर्मी जिस्म पर दबाव डालती है और सांस और दिल की बीमारियों का खतरा बढ़ने का बायस बनती है। और पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान दूसरा वनडे आज खेला जाएगा। पाकिस्तान को 3 मैचेस की सीरीज़ में 1-0 की बढ़तरी हासिल है।